मित्रों, आपका स्वागत है। आज के समय में रसोई घर की प्रत्येक वस्तु या तो धातु से बनी हुई है या फिर प्लास्टिक की मिट्टी से बनी चीजों का इस्तेमाल बहुत ही कम हो गया है। प्राचीन काल में ऋषि मुनि मिट्टी से बने बर्तनों में ही भोजन करते थे और मिट्टी से बने पात्र में ही जल पान करते थे। मिट्टी के बर्तनों में खाना बहुत ही धीमी आंच पर पकता है, इसलिए खाने के पोषक तत्व नष्ट नहीं होते। भोजन में मौजूद प्राकृतिक तेल नष्ट नहीं होते। मिट्टी के बर्तन में बने खाने में तेल का प्रयोग कम होता है, इसलिए ये हार्ट के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। कम तेल में ही स्वादिष्ट भोजन बन सकता है। शास्त्रों में मिट्टी के पात्र का बहुत अधिक महत्व बताया गया है, इसलिए किसी बड़ी पूजा में तथा यज्ञ आदि में मिट्टी से बने पात्र का ही प्रयोग किया जाता है। मिट्टी से बने पात्र को बहुत ही शुभ माना जाता है। इनका संबंध धन की देवी लक्ष्मी से है, इसलिए घर में मिट्टी के पात्र होना अति आवश्यक है। इससे घर में धन संपत्ति की वृद्धि होती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में मिट्टी से बना पात्र अगर सही दिशा में रखा जाए तो इसके कई शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। माँ लक्ष्मी का घर में वास होता है और धन से जुड़ी समस्याएं समाप्त होती हैं। एक ही मिट्टी का पात्र आपके जीवन को सुख समृद्धि से भर सकता है। इसे आपको सही दिशा में और सही स्थान पर रखना है और केवल एक दिन इसके पास दीपक जलाकर इसकी पूजा करनी है। ये मिट्टी का पात्र आपके घर से संपूर्ण नकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर देता है और सुख शांति प्रदान करता है। मित्रों, शास्त्रों में जल को ही जीवन कहा गया है। हमारे शरीर में 70% पानी होता है, इसलिए जल से जुड़ी चीजों का हमारे जीवन पर और हमारे शरीर पर गहरा प्रभाव पड़ता है। वास्तु शास्त्र में जल को रखने के लिए एक विशिष्ट दिशा का निर्धारण किया गया है, क्योंकि आप अपने घर में जिस स्थान पर पानी रखते हैं और उसको पीते हैं, उसी के अनुसार आपका शरीर और मन बनता है। अगर गलत दिशा में पानी रखकर उसको आप पीते हैं तो इसका भी नकारात्मक प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। इसलिए आपको घर में पानी रखते समय भी दिशा का ध्यान रखना आवश्यक है। साथ ही सोते समय आप अपने पास जल से भरा पात्र रखते हैं तो उसकी दिशा का भी ध्यान रखना आवश्यक होता है। मित्रों, मिट्टी के पात्र में रखे जल को पीना बहुत ही लाभकारी होता है। ये आपके तन के साथ ही मन को भी शुद्ध रखता है। आप मिट्टी के पात्र में जल भरकर अगर सही दिशा में रखेंगे तो आप स्वस्थ तो रहेंगे ही, साथ ही आपकी गरीबी भी खत्म हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण ने भी महाराज युधिष्ठिर को जिन 5 वस्तुओं के बारे में बताया था, उसमें मिट्टी से बने जल के पात्र का भी उल्लेख किया गया है। मिट्टी से बना एक पात्र आपके जीवन से संपूर्ण नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करके आपको सुख शांति प्रदान करता है। मिट्टी से बने पात्र के कुछ वास्तु नियम आपको अवश्य ही जान लेने चाहिए, इसलिए आज के बने वीडियो में हम आपको मिट्टी से बने पात्र में जल अथवा अन्य चीजें रखने का महत्व और सही दिशा अथवा पूजा के विषय में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और उससे जुड़े शुभ परिणाम को प्राप्त करें। सबसे पहली बात, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, रसोई घर में मिट्टी से बना मटका अवश्य रखना चाहिए। आजकल बाजार में प्लास्टिक के और धातु के अलग अलग प्रकार के बर्तन मिलते हैं जो दिखने में बहुत ही सुंदर होते हैं, इसलिए लोग उन्हीं बर्तनों का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर आप अपने घर की सुख शांति में वृद्धि चाहते हैं तो आपको पानी से भरे मटके को घर में अवश्य रखना चाहिए। इससे जल के साथ पृथ्वी तत्व का मिलन होता है और सकारात्मक ऊर्जा निर्माण होने लगती है और ऐसे जल को पीने से आपका मन शांत रहता है। वहीं प्लास्टिक के बर्तनों में पानी को रखने से पानी अशुद्ध हो जाता है। जिन लोगों को त्वचा से जुड़े रोग रहते हैं उन्हें मटके का ही पानी पीना चाहिए। इससे त्वचा संबंधी कई परेशानियों को दूर भगाया जा सकता है। दूसरी बात है जल को रखने की सही दिशा। मित्रों, आप अपने घर में पानी किस दिशा में रखते हैं, यही आपका भाग्य तय करता है।
आपके घर में दरिद्रता या अशांति है या सुख समृद्धि है, ये आपके घर में रखे हुए जल की दिशा पर ही निर्भर करता है। हमारे वास्तुशास्त्र में जल, अग्नि, वायु, आकाश और पृथ्वी इन तत्वों के लिए विशिष्ट दिशाओं के बारे में बताया गया है। अगर इन्हें गलत दिशा में रखते हैं तो वास्तु दोष निर्माण होते हैं। वास्तुशास्त्र में जल के लिए सबसे शुभ दिशा उत्तर और पूर्व के मध्य की दिशा होती है। साथ ही पश्चिम दिशा में जल का पात्र रखने से धन संपत्ति में वृद्धि होती है, किंतु जल के पात्र को कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं रखना चाहिए। इस दिशा में जल रखने से स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आती हैं। उत्तर दिशा में पानी का टैंक अथवा पीने का पानी रखा जाए तो ऐसे घर में सुख और शांति बढ़ती है। तीसरी बात, पानी के मटके को कैसे रखना चाहिए। आपको ध्यान देना है कि घर में मटका कभी खाली नहीं रखना चाहिए। अगर आप मिट्टी के घड़े में धान्य भरकर उत्तर दिशा में रखते हैं तो इससे देवी अन्नपूर्णा की कृपा आपको प्राप्त होगी और जीवन भर आपको धन धान्य की कमी महसूस नहीं होगी। जो लोग तनावग्रस्त होते हैं, मानसिक रोगों से परेशान हैं, तो उन्हें मटके में पौधा लगाकर उसे नित्य जल देना चाहिए। इससे लाभ प्राप्त होता है। यदि धन की कमी के कारण घर में तनाव रहता है या आर्थिक कष्टों से परेशान हैं, तो ऐसे में आप उत्तर दिशा में रखे पानी से भरे मटके के आगे घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से धन की कमी पूरी होती है। वास्तु में बताया गया है कि जिन लोगों को हर समय कोई अनजाना भय सताता है तो उन्हें अपने घर में पानी से भरकर मटका जरूर रखना चाहिए। मटका रखने से वरुण देव की कृपा भी बनी रहती है। अगर आप किसी नए कार्य की शुरुआत करने जा रहे हैं तो उस कार्य में सफलता पाने के लिए उस स्थान पर मिट्टी का गोल आकार का घड़ा अवश्य रख दें। ऐसा करने से उस कार्य में सफलता मिलने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। यदि आपको धन से जुड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो आप मिट्टी के बर्तन में पक्षियों के लिए दाना जरूर रखें। साथ ही मिट्टी के बर्तन में जल भरकर पक्षियों के लिए छत पर जरूर रखें। ऐसा करने से धन से जुड़ी समस्याएं जल्द ही समाप्त होने लगती हैं। मित्रों, घर में ऐसा मटका कभी नहीं रखना चाहिए जिससे पानी टपकता रहता हो अथवा मटका कहीं से टूटा हुआ हो, उसमें कहीं पर छेद हो। ऐसे मटके को रसोई घर में कभी रखना नहीं चाहिए। वास्तु के अनुसार ऐसा मटका रसोई में रखने से धन का खर्च बढ़ता है। बहता हुआ जल गरीबी को आमंत्रण देता है, इसलिए मटका रखते समय ध्यान रहे कि उसमें जल स्थिर रहे। इसके अलावा यदि आप सोते समय अपने पास जल का पात्र रखते हैं तो उसकी दिशा का भी आपको अवश्य ध्यान रखना चाहिए। सोते समय कभी भी जल का पात्र अपने सर के ऊपर नहीं रखना चाहिए। जल को अपने बगल में या नीचे की ओर रखना चाहिए। जल की ऊर्जा नकारात्मक ऊर्जाओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, इसलिए जल के पात्र को अपने मस्तक से दूर ही रखना चाहिए। सोते समय जल के पात्र को पश्चिम या पूर्व दिशा में ही रखना चाहिए, जिससे जल पर किसी भी नकारात्मक शक्ति का प्रभाव ना पड़ सके। तो मित्रों, इस प्रकार से मटके की सहायता से वास्तु दोष कम करके आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी और जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।